तो क्या आपने देखी? नहीं देखी, लेकिन मैंने देख लिए। फाइनली आज मैंने सुबह तड़कती हुई बारिश में 8 बजे का शो दोस्तों जाके देखा है, वार 2 का। कल मैं इस वजह से नहीं देख पाया क्योंकि कल और ज्यादा तेज बारिश हो रही थी हमारे दिल्ली के अंदर, लेकिन मैंने सोचा कल देख लूंगा, 15 अगस्त का उत्सव भी रहेगा और फाइनली मूवी मजेदार है तो मूवी को वॉच करने में मजा भी आएगा। लेकिन आज भी बारिश दोस्तों रुकने का नाम नहीं ली, लेकिन मुझे क्या करना था, छाता लेना था और अपने पास के सिनेमा में जाके वार 2 को दोस्तों वॉच करना था, क्योंकि आज मैं मिस नहीं कर सकता था। फाइनली वार 2 देख के आया हूं और आपको ये बताऊंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। क्या ये मूवी आपका पैसा और टाइम बर्बाद कर देगी या फिर आपको बहुत कुछ ये दिखा देगी, एक मैसेज भी दे देगी? आज सारी जानकारी दोस्तों इस मूवी की मैं आपको देने वाला हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बात करी जाए दोस्तों ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर स्टारिंग फिल्म वार 2 ये मूवी, इसका पार्ट 1 तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन पार्ट 2 की जितनी ज्यादा एक्साइटमेंट, जितनी ज्यादा एनर्जी लेके मैं गया था, कह लो दोस्तों वो सब कुछ बेकार सा हो गया। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मूवी जब स्टार्ट होती है दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि अपने ऋतिक रोशन एंट्री मार देते हैं और एंट्री इतनी लाजवाब दिखाई जाती है कि बस दिल एक ही बात कहता है कि अयान मुखर्जी आपने कमाल कर दिया। लेकिन उसके बाद मूवी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद यही दिल कहता है कि यशराज बैनर तुमने क्या बना दिया, किस तरह की स्क्रिप्ट तुमने लॉक करी है और किस तरह से एक्टरों को दर्शाया गया है, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस दिखाई गई है और खास करके किस तरीके का वीएफएक्स तुमने डाला है। बिल्कुल दोस्तों हमें पसंद नहीं आया। आपको बताना चाहूंगा कि ऋतिक रोशन की एक्टिंग की अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो आपको एवरेज लगेगी, क्योंकि ऋतिक रोशन ने जिस तरह से वार 1 में अपनी परफॉर्मेंस दी थी, कहीं ना कहीं 19-20 का फर्क है, उससे ज्यादा मान लो या उससे कम मान लो, उसी तरीके की है। लेकिन यहाँ पे जो एक और एक्टर है जिसके वजह से इस मूवी की हाइप और बस और क्रेज और ज्यादा बढ़ गया था, उसने दोस्तों इतनी कचला एक्टिंग करी है, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। करो हाथ जोड़ के मैं। जी हाँ, मैंने अभी तक लोगों के मुंह से ये सुना था कि मूवी का वीएफएक्स अच्छा नहीं है, मूवी का ये अच्छा नहीं है, मूवी का वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स की आदत भी है शुरुआत में नेगेटिविटी करना। लेकिन आज जब मैंने मूवी को वॉच करा जाके, वाकई में इतना कचड़ा वीएफएक्स है, पता नहीं यशराज बैनर ने 300-400 करोड़ कहां लगा दिए, किसको दे दिए। इससे अच्छी एडिटिंग तो एक आम छोटा यूट्यूबर मोबाइल में बैठ के कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं यार मैं। इतनी कचड़ा वाहियात वीएफएक्स है इसका, कुछ खास वीएफएक्स दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मान लो 10-20 करोड़ में इस मूवी को लिपटा दिया गया है और जितने भी सीन दिखाई दे रहे हैं, एक्शन सीन, सब ऐसा लग रहा है दोस्तों सब फेक हो, कुछ रियल जैसा दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो भाई थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इससे पहले इतनी खराब परफॉर्मेंस उनकी किसी भी मूवी में नहीं देखी होगी। मान लो कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और ये सारी चीजें होने के बावजूद मूवी में यशराज बैनर ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया और किस तरह से इस वाहियात स्क्रिप्ट को उन्होंने लॉक कर दिया। अब बात करते हैं मूवी के ऊपर। मूवी दोस्तों वही एक पुराना नुस्खा, स्पाई यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, 2 एजेंट रहते हैं, अब की बार उनका मिशन है कि भैया प्रधानमंत्री को बचाना है और आपको हमको सबको पता है कि भैया एंड में हीरो बचा ही लेगा, ये हम सबको पता है। लेकिन कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से क्या नहीं हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब कि इतनी फास्ट दिखा दी गई है कि मतलब एडिटिंग वाले को भी रोकने का टाइम नहीं मिला कि बीच में हम चाय पी ले या समोसे खा ले। कुछ इस तरीके की एडिटिंग है फिल्म के अंदर और इतनी फास्ट स्क्रीन प्ले रखा गया है कि जिसको देखने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। गजब बेइज्जती है। मतलब कि कब क्या हो रहा है, कब जूनियर एनटीआर हॉस्पिटल में भर्ती है पेरिस के अंदर और अचानक से अगले सीन में वो आ जाते हैं चावड़ी बाजार के अंदर, मतलब कि कुछ एक दिल्ली के इलाके में आ जाते हैं। कहीं पे भी कोई भी वीएफएक्स, मतलब कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है मूवी के अंदर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे अयान मुखर्जी ने भैया क्या बनाया है, मैं तो उनको एक ही राय दूंगा कि उनको एक्शन फिल्मों से दूर रहना चाहिए। पता नहीं उनको किसने ये बता दिया कि तुम एक्शन फिल्में करो, भैया तुम्हारा करियर बेकार हो जाएगा एक्शन फिल्में अगर तुम इस तरह की वाहियात खास करके बनाओगे। ऋतिक रोशन, उसकी बात करी जाए तो उसकी परफॉर्मेंस में काफी अच्छी दमदार परफॉर्मेंस करी है जूनियर एनटीआर के मुकाबले। वो बंदा अपनी जगह परफेक्ट है, जो भी उसने काम किया है जबरदस्त है। ये फंस गया सीएम। लेकिन जब मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी ना हो, स्क्रीन प्ले अच्छा ना हो, तो फिर मूवी के एक्टरों को क्या लेना देना। वो चाहे जैसी परफॉर्मेंस करे, मूवी तो बेकार ही होगी। यहाँ पे भाई टाइगर 3 के बाद
सबसे बेकार मूवी। टाइगर 3 तो बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन यहाँ पे वार 2 दोस्तों स्पाई यूनिवर्स की सबसे कचड़ा मूवी होने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक्टरों की परफॉर्मेंस बेकार। हाँ, एक एक्टर और है इसके अंदर, उसकी यार उसको तो ऐसा लग रहा है मूवी के अंदर सिर्फ डांस गाने के लिए लिया गया है और कोई काम नहीं है। जिस तरह कैटरीना का, दीपिका का काम दिखाया गया था, यहाँ पे क्रिया अडानी ऐसी कुछ नाम है, उनका तो कुछ काम है ही नहीं। ऐसा लगता है कि आती हैं, डांस करती हैं, चली जाती हैं, बस इसलिए उनको रखा गया है। मूवी को भाई मैं 100 में से क्या, 5 में से क्या, 2 में से क्या, किसी में से कोई स्टार देना नहीं चाहूंगा। सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए मैं 1 स्टार देना चाहूंगा। 5 में से 1 स्टार सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए देना चाहूंगा। बाकी 4 स्टार यशराज बैनर का, जूनियर एनटीआर का, क्रिएड अडानी का जो भी हीरोइन एक्टर है वो, और हमारे डायरेक्टर साहब के, ये चारों स्टार भाई काटना चाहूंगा। क्योंकि जो खतरनाक उन लोगों ने कचरा तरीके से इस मूवी को बनाया है, जिस तरह से अंधा पैसा लगाया है और अंधी तरीके की एडिटिंग करके दिखाया है एडिटर साहब ने, भाई सब कुछ बकवास है। मूवी थर्ड क्लास है, आपका पैसा और टाइम दोनों बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको पैसा और टाइम बचाना है तो कुली देखने जाना है, ठीक है ना, अगर पैसा और टाइम बचाना चाहते हो। क्योंकि वार के अंदर आपको वो कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। हाँ, अगर आपको फालतू के एडिटिंग वाले, मतलब वीएफएक्स वाले वो उड़ने वाले सीन देखने हैं, या फिर ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर के बीच में फाइट देखनी है, तो आप जा सकते हो। बाकी ओवरऑल ये मूवी की कहानी, स्टोरी कुछ खास नहीं है। बाकी आपका क्या है कहना, अगर आपने देख ली है तो कमेंट बॉक्स में बाकियों को जरूर बताइएगा कि वो मूवी देखे या न देखे। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।